बोस एक नाम नहीं, एक एहसास है। सारे भारतीयों के मन की वो आवाज है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम सुनते ही थरथराते अंग्रेजों की चाल है। गांधी जी की कदमों से एकदम विपरीत, जिनकी लहू के कण कण गाता तिरंगा अपनी जान है। स्वाधीनता के बदले जिसने मांगी रखते आम है। एक आवाज पर उन्माद भर दे, ऐसी वीर संतान है। सुभाष बस एक नाम नहीं, वो वीर सुभाष है। दोस्तों, आज जिनकी जिक्र हम कर रहे हैं वो भारत के एक बेहद ही खास हस्ती है, जिनका डंका सारे विश्व में आज भी बड़ी शान से बजती है। तो जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कुछ जानी अनजानी बातें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेताजी की जन्म हुई थी सन 1897 23 जनवरी को उड़ीसा के कटक जिले में। उनके पिताजी थे जानकीनाथ बोस और माताजी थी प्रभावती दत्त बोस। एक अभिजात्यपूर्ण परिवार में उनका जन्म हुआ। पिताजी एक फेमस लॉयर थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको राय बहादुर का खिताब भी दिया था। स्कूलिंग उन्होंने प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल कटक में किया। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में की और तभी वो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण जी के संपर्क में आए। फिर उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई करके सन 1920 को सिविल सर्विस की नौकरी पाई और 1921 में भारतीयों की नेशनलिस्ट टर्मोलोइस के बारे में जानकारी पाते ही अपनी पद से इस्तीफा दे दी। फिर नेताजी ने गांधी जी की नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। तभी गांधी जी ने उनको चित्तरंजन दास जी के पास काम करने को कहा और तभी से नेताजी ने चित्तरंजन जी को अपनी राजनैतिक गुरु मान लिया। उसके बाद उन्होंने यूथ एजुकेटर एंड कमांडेंट ऑफ बंगाल कांग्रेस वॉलंटियर्स के पद को संभालते हुए स्वराज न्यूज़पेपर का आरंभ किया। 1927 को नेताजी ने दायित्व निभाया जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस पार्टी और काम करने का मौका पाया जवाहरलाल नेहरू जी के साथ। सन 1938 को नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के खिताब में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रभावित करने के लिए एक कमेटी को तैयार किया नेताजी ने और तभी वो गांधीवादियों के ओर से कुछ खास सहयोग नहीं पाए। उसी दौरान उन्होंने गांधी जी की विचारधारा के विरुद्ध जाकर अपनी पद से इस्तीफा दे दी। सन 1939 इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के एक दल को नेतृत्व दिया। उसका मूल तात्पर्य ये था, पूर्ण स्वाधीनता और संपूर्ण स्वराज्य। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान में निष्पेषित हो रहे भारतीयों को एकजुट कर रास बिहारी बोस जी ने एक दल बनाई थी, जो था आजाद हिंद फौज और जो INA अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी के नाम में भी जाना जाता था। फिर जापान से प्रभावित होकर INA ने भी अपनी ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज उठाई। तभी जनरल मोहन सिंह जी, जो ब्रिटिश एम्पायर में एक बड़े पद पर थे, उन्होंने भी आर्मी को काफी मदद की। सन 1941 को जर्मन गए और स्वाधीनता संग्राम की नींव को मजबूत करने के लिए। फिर 1943 को सिंगापुर जाके इंडिपेंडेंस लीग को पुनः स्थापित करने के लिए आजाद हिंद फौज को पुनः गठित किया।
और तभी संग्राम के लिए आजाद हिंद फौज की 45,000 कैदियों को लेकर तैयार किया गया और फिर उन कैदियों को साउथ ईस्ट एशिया के विभिन्न जगहों में स्थापित किया गया। और साल 1941 अक्टूबर 21 के दौरान सुभाष जी, जो नेताजी के नाम से जनगण में मशहूर थे, सिंगापुर में आजाद हिंद के नारे लगाए। फिर अंडमान में जापानीज के खिलाफ भारत का तिरंगा लहराया। सन 1944 में नेताजी की नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की 3 टुकड़ियां नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के हमलों में जाबाजी से हिस्सा लिया। फिर आजाद भारत की सपना लिए दिल्ली चलो की स्लोगान दिए और जय हिंद का आस लिए काफी लड़ाई की। इस संग्राम में महिला आजाद हिंद फौज ने भी बड़ी साहस और निष्ठा से देश के लिए लड़ाई की और उन दलों में महिला कमांड ऑफ कैप्टन रही लक्ष्मी स्वामीनाथन और उनकी टुकड़ी का नाम रखा गया रानी झांसी रेजिमेंट। और उसी दौरान जापान के आत्मसमर्पण के कुछ ही दिनों बाद एक एयरक्राफ्ट में सदा के लिए चल बसे हमारे प्रिय नेताजी। तो दोस्तों, नेताजी की अदम्य साहस और उबलता खून ने भारत के लिए अनेक बलिदान दिए। जो निडरता और चमक उनके आंखों में थी, उसी ने कई देशभक्तों को पैदा किया। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व आज भी उनकी यादों में आंसू बहाता है और गाता है, स्वाधीनता के बदले जिसने मांगी रखते आम है, जिनकी हिम्मते जुनून की शक्ति फैली सारे आबाम है, जिसकी हर पुकार आज गूंजती दिले जबान है, बस सिर्फ नाम नहीं वो वीर सुभाष है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।